अरे यार गौरव, वो कुछ लोग थे जो जेई के पेपर में बड़ा शोर मचा रहे थे, है ना, मतलब अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। भाई अब तो आखिरकार शुरू हो ही गए पेपर। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो शुरू तो करना ही पड़ेगा ना, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता ना, उसके खिलाफ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है वो। तो फिर ये तुम्हारी हार मान लीजिए, तू ऐसा कह रहा है ना। अगर आप बच्चों की हेल्थ को दांव पे रख के जीत हासिल करना चाहते हो ना, तो हमें हार मंजूर है, हम खुश हैं इस हार से। अरे यार तुम यूं क्यों नहीं समझते हो कि जो बालक होते हैं इनके फ्यूचर से कोई खेल थोड़ी ना खेला जा सकता है। भाई पढ़ेंगे तो वो है ही, चाहे आपदा आए चाहे विपदा आए चाहे कुछ भी आए। अरे तो पढ़ के भी क्या कर लेंगे देश के लोग, नौकरियां तो है ही नहीं। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी 24% डिप मार चुकी है, जीडीपी नेगेटिव जा चुकी है, बेरोजगारी हर जगह फैली हुई है, तो पेपर देके करेंगे क्या? नहीं भाई, पेपर पहले करवाओगे आप, क्या हो जाएगा उससे? नौकरी है आपके पास देने को। और अगर इतना ही स्टूडेंट्स और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो जरा ये एसएससी रेलवे वाले बच्चों के बारे में भी सोच लो। कब से अटकी हुई है इनकी लाइफ, 800 दिन हो चुके हैं, गिन नजर 800 दिन कितने साल हो गए? एक सेकंड, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना, अब एसएससी। अरे भगवान, और कितना भार डालोगे मेरे मोदी जी पे? बस करो यार। अरे यूके सिस्टम है, एसएससी यूके है यो। हाँ, ये आपको कैसे पता होगा? क्योंकि जो आपका अपना खुद का जो मीडिया है, वो मीडिया तो सुशांत सिंह राजपूत पे फोकस किए बैठा है ना, उसको देश के बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। 4 मई 2018 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि भैया फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, आपकी नौकरियां लगेंगी। तो लोगों ने फॉर्म भर दिए, ठीक है। फिर 4 जून 2019 में प्रीलिम एग्जाम हुआ। प्रीलिम एग्जाम होने के बाद 9 दिसंबर 2019 को दूसरा एग्जाम हुआ, जो कि एक एडवांस एग्जाम होता है। उसके बाद से लेके अब तक बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि आया ही नहीं है। फिर यही सेम एग्जाम जो 2017 में हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का ये जो एग्जाम था 2017 में हुआ था, उनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिनको नौकरियां पक्की कह दी गई थी, उनके पास अभी तक उनका ऑफर लेटर नहीं आया है, उनके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी नौकरी कहां लगी है, कहां कब डेट पे उनको जाना है, क्या है क्या नहीं है। अब आओ ग्रुप डी के एग्जाम के ऊपर। मार्च 1 2019 को उन्होंने लास्ट नोटिफिकेशन निकाली थी कि आप फॉर्म भरिए। 90,000 नौकरियों के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे, सबने अपनी अपनी फीस जमा की। अब आप डेट तो छोड़िए, एग्जाम की अभी तक ये भी पक्का नहीं है कि इस एग्जाम को कराने वाला वेंडर कौन है। अरे तो भाई कोरोना ना चल रहा, इतना तो समझना चाहिए है, वैश्विक महामारी है, हो जाती है चीजें ऊपर नीचे। कोरोना इस साल मार्च 2020 में हुआ, 2019 में नहीं। 1.5 साल से आप इन बच्चों की फीस जो है, एग्जाम की एप्लीकेशन फीस है, उसको रख के बैंक में इंटरेस्ट खा रहे हो उसके ऊपर। 1.5 साल हो गया आपको। आपसे एक वेंडर डिसाइड नहीं हुआ एग्जाम कैसे होगा, कौन कराएगा, कब कराएगा। अरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। पढ़ लिख के क्या करेंगे लोग, हैं? इतना पैसा लगाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और घर में बैठेंगे। इससे अच्छा पढ़ो मत, एग्जाम ही मत दो। जितना डंडा ये जेई और नीट के एग्जाम के लिए किया हुआ था ना, उतना इन बेचारे एसएससी और एनटीपीसी वालों के लिए कर दो, इन रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए कर दो। सुन लो इनकी भी, कोई तो सुनो। अरे भाई किस किस की नहीं सुन रहा, जरा मुझे बता। सबका साथ और सबका विकास चल रहा है, ठीक है, देश में कतई करेक्ट। और हर चीज के पीछे ना एक वजह होती है। और वैसे भी एक बात बता दूं, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, यही हमारे देश का भविष्य है। इन पर तुम पूरा ध्यान देंगे, समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे बालक ना करे, देश का भविष्य है। यो जेएनयू और यो जामिया और ओडीयू वाले, हाँ ठीक है ना। अगर यही देश का भविष्य है तो एक बार इनका बवाल देख तो लो, सोशल मीडिया पे सुन तो लो इनकी। आप तो फुल इग्नोर कर रहे हो। हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। हर बच्चा जो वहां पर एग्जाम दे चुका है, जिसकी एप्लीकेशन अभी वहां पे पेंडिंग पड़ी है, वो सब इस वक्त वहां पर खड़े हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज से उठा रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं है। ये जो डिसलाइक आ रहे हैं, ये जो हर जगह हैशटैग फैल रहे हैं, ये आपका देश का भविष्य ही तो आपके खिलाफ बोल रहा है। अब यही काम अगर कोई जेएनयू, जामिया या डीयू के स्टूडेंट्स करते हैं तो आप तो सीधा उनको बोलते थे देशद्रोही है ना। यही एस्केप होता है आपका, जब भी आपके वो सवाल कोई उठा दे, देशद्रोही है। आज आपके अपने जो भविष्य जिन्हें आप कहते हो वो सवाल उठा रहे हैं, बोल दो इनको भी देशद्रोही, बोल दो। पर एक बात याद रखना, इस देश के युवा ने ही आपको चुनाव जिताया था। 2014 और 19 में बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर थे। ये कुछ भी कर सकते हैं और बाजी कभी भी पलट सकते हैं। देश के युवा हैं, इन्हें आप हल्के में मत ले लेना। अरे वो हम देख लेंगे, ऐसा कोई है ही ना जो हमारा दे। और रात सवाल एग्जाम के रिजल्ट होगा और एग्जाम का वो सरकार अपना बहुत जल्दी करवा देगी। अरे नू करवा दें काम, समझ रहा है? तो कब करवाएंगे ये भी बता दो लगे हाथ। भाई मतलब मोदी जी आए थे मन की बात करने, देसी कुत्ते पालो कह के चले गए। मतलब ये देसी कुत्ते हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
भाई देश के मीडिया ने तो वैसे भी इस खबर को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि उनको तो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती से ही फुर्सत नहीं है। अब वो नया आ गया है चाइना बॉर्डर, अब वो सारे दिन यही 2 चीजें दिखाते रहते हैं। देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है कोई मतलब नहीं है, वहां की बातें दिखानी है, सुशांत सिंह राजपूत का दिखाना है। सीबीआई ये कह रही है, सीबीआई कह रही है, अरे खुद डेली सोप चलाने लगे हैं अब तो। मतलब वो जो मॉक इंटरव्यू दिखाया जाता है, मॉक इंटरोगेशन दिखाई जाती है, इस लेवल पे तो हमारे देश का मीडिया गिर गया है। फिर अगर बच्चे सोशल मीडिया पे गुस्सा निकाल रहे हैं तो उसे ऑपोजिशन की साजिश कह दिया जाता है, या उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, फोकस ही नहीं उस तरफ। तो युवाओं को बरगला क्यों रहा भाई? है भाई तुमने धीरे धीरे आवाज उठाई है, सरकार तक पहुंच जाएगी, काम हो जाएगा तुम्हारा धीरे धीरे। अरे मैं कुछ नहीं बरगला रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जब नीट और जेई वाले बच्चों के फ्यूचर की आपको इतनी फिक्र थी, तो ये जो रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं इनकी भी फिक्र कर लो, है ना। इसी बहाने ये भी दुआ दे देंगे आपको, इसे आंदोलन बनने में ना वक्त नहीं लगेगा। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर सरकार हर मुद्दे पर, हर चीज पर पॉलिटिक्स खेलने लगेगी तो फिर वो देश कब चलाएगी? देश की जीडीपी नेगेटिव में जा चुकी है, हमारे देश में बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, देश का युवा और देश के लोग अब बस अपना आपा खो रहे। पॉपुलैरिटी, डायलॉगबाजी और धमकियों से देश नहीं चलता है। जिस दिन युवा रोड पे आ गए वो अपनी मांगे भी पूरी करा लेंगे और सब कुछ गड़बड़ भी कर देंगे, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये सही टाइम है। वी ऑल हैव टू स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, इनके लिए बोलना पड़ेगा और ये बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, वरना इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, नीचे कॉमेंट करें और हैशटैग लगाएं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और फेसबुक पर जाके भी हमें फॉलो कर लें, हमारे पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाना है यार, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।